नमस्कार। भीम पलासी राग का स्वर विस्तार और आरोह अवरोह पकड़ का जो क्रम था, आशा है कि आप सभी ने कर लिया होगा। तो आज हम आए हैं बंदिश के साथ। तो पहली चीज़ तो ये कि आप बंदिश के जो बोल हैं, आप उस चीज़ की जो प्रोसेस है वो है स्वर लिपि। यानी स्वर लिपि यानी स्वर सिस्टम जब आप अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से बोल पाएंगे, तो जो राग के शब्द हैं उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि स्वर लिपि को जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से समझ के गा पाएं। ऐसा ना करिएगा कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया और उसमें ना कुछ मज़ा आ रहा है ना वो सुनने में अच्छी लग रही है। तो एक एक स्वर को पकड़ के हमें समझ के करना है। मतलब मान के चलें कि अगर भीम पलासी हमें पता है कि काफ़ी थाट पे है, काफ़ी थाट की विशेषता है कि गा और नी कोमल। तो जब हम भीम पलासी कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, तो वो जो गा और नी है वो कोमल ही आपका जाएगा। ऐसा ना हो कि वो गाते गाते बीच में शुद्ध की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक बंदिश है ठाड़ी प्रेम नदी के तीरा। और बंदिश का मज़ा तभी करने में आता है जब आप उस बंदिश की बोल समझ पाए। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ। ये बंदिश बेसिकली मीरा जी के बारे में डिफाइन कर रही है कि मीरा जी प्रेम नदी जो है, प्रेम की नदी, यानी उनके जो मन में श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम है, उस नदी के पास खड़ी हो गई हैं। और ऐसा बोला जाता था ना कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कृष्ण जी ही उनके लिए सब कुछ हैं और कृष्ण जी भी उनका उतना ही ध्यान रखते थे या रखते हैं। और वो सारी सुध बुध भूल गई हैं कि क्या किया जाए, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वो हमेशा कृष्ण जी के ही बारे में सोच रही हैं और सोचते सोचते ना उनको नींद आ रही है, वो चौंक जा रही हैं, सोते सोते उठ के बैठ जा रही हैं। उनके मन में एक सुकून नहीं है कि कैसे क्या किया जाए। और सपना, क्योंकि उनको बार बार यही है कि कृष्ण से मिलन की एक अभिलाषा है। ठीक है, तो इस वजह से जो उनकी नींद है वो थोड़ी सी डगमगा रही है। तो आइए इस बंदिश को शुरू करते हैं। ठाड़ी प्रेम नदी के तीरा, ठाड़ी प्रेम नदी के तीरा, ठाड़ी सुध बुध भूल विकल